बाज औरत की कहानी। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो बाज की तरह मजबूत, स्वतंत्र और साहसी थी, लेकिन समाज और परिस्थितियों ने उसकी उड़ान को पंख लगने से पहले ही काट दिया। फिर भी वह टूटती नहीं, बल्कि राख से भी उठ खड़ी होती है। पहाड़ों के पास एक छोटा गांव। छोटी लड़की खुले आसमान में उड़ते बाज को देखती है। उसकी आंखों में वही उड़ान पाने की चमक। पिता खेत में काम कर रहे हैं, माँ रसोई में। वह चुपके से एक पत्थर की पहाड़ी पर चढ़ती है और हाथ फैलाकर उड़ने का अभिनय करती है। कैमरा ऊपर से बाज के पंख फैलाने और उस बच्ची के हाथ फैलाने का समान दृश्य दिखाता है। वही लड़की अब जवान हो चुकी है। गांव के बच्चों को पढ़ाती है, लड़कियों को उड़ान और आजादी का मतलब समझाती है। सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सीती है, पर आंखों में शहर में जाकर पढ़ने का सपना है। बाज फिर आसमान में मंडरा रहा है, वह ऊपर देखकर मुस्कुराती है। उसकी शादी होती है, दहेज, जिम्मेदारियां और ससुराल का बोझ। पति शराबी और क्रूर, औरत का चेहरा थकान और दर्द से भरता जाता है। वह फिर कभी बाज की तरफ नहीं देखती। उसकी चूड़ियां धीरे धीरे टूटती हैं, जैसे उसके सपने। कैमरा दिखाता है, खिड़की के बाहर आसमान में बाज उड़ता है, पर वह भीतर बंद है। एक रात वह चुपचाप घर छोड़ देती है, आकाश में चमकते चांद के नीचे। बारिश हो रही है, पैर छिलते हैं, पर वह चलती रहती है। गांव से बाहर निकलते वक्त वह देखती है, एक घायल बाज जमीन पर पड़ा है। वह उसे उठाती है, अपने दुपट्टे से बांधकर संभालती है। दोनों घायल हैं, एक पंखों से, एक आत्मा से। औरत कपड़े सीने का काम करती है, लोगों की सेवा करती है। धीरे धीरे एक छोटा सिलाई केंद्र खोलती है। दीवार पर अब महिला स्वावलंबन केंद्र का बोर्ड लगा है। वही घायल बाज अब उड़ना सीख रहा है, छत पर बैठा है। वह आसमान की ओर देखती है, मुस्कान हल्की पर सच्ची। वह छत पर खड़ी है, घायल बाज अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। वह बाज को आसमान में छोड़ देती है। कैमरा ऊपर से बाज उड़ता है और कैमरा नीचे लौटता है। औरत की आंखों में वही बचपन वाली चमक। हवा का झोंका आता है, उसके बाल उड़ते हैं, जैसे उसकी आत्मा ने उड़ान भर ली हो। बाज आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। औरत अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी है, जैसे उसने अपने भीतर की बाज को आजाद कर दिया हो। हर औरत के भीतर एक बाज होती है, बस उसे उड़ने की जगह चाहिए।